इस वीडियो के अंदर हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर फॉर इकोनॉमिक्स मुरनाल सर के हैंडआउट के बारे में जानकारी लेंगे। मुरनाल सर मुझे नहीं लगता कि इनको किसी परिचय की जरूरत है, वेल नोन रेप्यूटेड टीचर है। अगर हम बात करते हैं यूपीएससी टॉपर्स को लेकर, यूपीएससी टॉपर्स की बुक लिस्ट में आपको मुरनाल सर के हैंडआउट काफी तौर पे आपको देखने को मिलते हैं, खासकर इकोनॉमी के लिए। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट नोट्स के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि यूपीएससी 2023 का ये लेटेस्ट बैच था, जो कि यूपीएससी 2024 को टारगेट करके बनाया गया था। मेनली इसके अंदर ये प्रीलिम्स को स्पेसिफिक रूप से ये नोट्स को बनाया गया है, जो कि पीसीबी 9 जो कि इनका लेटेस्ट बैच है, रफ्तार बैच के नाम से इसका नाम था, इनके ये नोट्स है। ये बुक के आपको 3 फॉर्मेट पे देखने को मिलेगी, 3 बुकों के रूप में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं पहली बुक पिलर फर्स्ट सेकंड को टारगेट कर रही है, सेकंड आपको 3, 4 को और थर्ड आपको 5, 6 को। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ये चीजें क्या है। अगर आप मुरनाल सर के क्लासेस से अवगत है, अगर आपको पता है मुरनाल सर कैसे पढ़ाते हैं, तो आपको एक बात पता चलेगी, मुरनाल सर अपनी कंप्लीट इकोनॉमी 6 पिलर में पढ़ाते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पिलर वाइज इन्होंने कंप्लीट इकोनॉमी को डिवाइड कर रखा है। अगर आप इसी के अंदर देखेंगे तो इन्होंने शुरुआत में ही सारी चीजों को बता रखा है कि फर्स्ट पिलर किसको लेकर टारगेट किया गया, सेकंड किसको लेकर टारगेट किया गया, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो एक्चुअल में पूरी इकोनॉमी मुरनाल सर 6 पिलर में पढ़ाते हैं। तो ये इन्होंने जो बुक बना रखी है, ये पिलर वाइज इन्होंने बना रखी है। पहले बुक पिलर फर्स्ट सेकंड को टारगेट करती है, सेकंड 3, 4 को, और थर्ड या 5, 6 को। कई बार पिछली बार मैंने एक वीडियो बना के दिया था, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारी बुकें 5 बुकों के रूप में बताई थी, और उससे पहले एक बार वीडियो बनाया था, उसमें 3 बुकों के रूप में भी थी। तो कई बार क्या होता है कि ये सारी बुकें अलग अलग पिलर में बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि पेज ज्यादा होते हैं तो इसको अलग अलग रूप से बना देते हैं। कई बार किसी सबसे पहले जो नोट्स आए थे उसमें पेज बहुत कम थे, तो 2 बुकों के रूप में बनाया था, जिसके अंदर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक एक पिलर में एक बुक में थे, और पिलर 4, 5, 6 वो एक बुक में थे। तो आप कंफ्यूज मत होया कीजिए, जब भी आप बुक शॉप वालों को कॉल कीजिए तो आप ढंग से बात करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब अपन समझते हैं नोट्स को यूज कैसे करना है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर आप इन बुकों को दिल्ली से मंगवाना चाहते हैं तो इसके प्रोसेस क्या है। देखिए, मुरनाल सर के हैंडआउट को रेकमेंड करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर आप इन नोट्स को एक बार पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सारी जानकारी एक साथ में देखने को मिलती है। सबसे पहले थिंग कि इन्होंने कंप्लीट बुक में जहां पर भी जो भी टॉपिक कंप्लीट हुआ उसके रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यू बनता है वो उन्होंने साथ साथ में ही बताया है। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर यहाँ पे जैसे टॉपिक खत्म हुआ तो इन्होंने साथ साथ में यहाँ पर ही इन्होंने एमसीक्यू को बता दिया, जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखा है। साथ साथ में कुछ एक क्वेश्चन अपने हिसाब से भी बना के देते रहते हैं। जैसे टॉपिक खत्म होगा तो आपको लास्ट में मेंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। वैसे ये सारे टॉपिक इन्होंने प्रीलिम्स के हिसाब से स्पेसिफिक रूप से बनाए हैं, तो मुझे जहां तक पता है शायद मेंस के टॉपिक इसमें शामिल होंगे नहीं, फिर भी कई बार इनके क्वेश्चन शामिल रहते हैं। अगर मेंस के नोट्स भी शामिल है तो एक बार अपन देख लेते हैं कि मेंस के नोट्स शामिल है या नहीं है इसमें। सो इसके लिए हमें पिलर फर्स्ट को खत्म करना होगा, एंड ओके। सो जैसे ही पहला टॉपिक का पहला खत्म होता है तो यहाँ पर आपको लास्ट में मेंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन ये है कि इनको रेकमेंड करने के पीछे कि ये प्रीलिम्स प्लस मेंस को बहुत तरीके से टारगेट करते हैं। इन सब के अलावा इनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी रहती है। यहाँ पर एक सवाल रहता है कि ये हिंदी मीडियम वाले ले सकते हैं, तो अब अगर आप इन नोट्स को खोल के देखते हो तो आपको जानकारी देखने को साथ साथ में देखने को मिलेगी कि जो जो टॉपिक लिखे हुए हैं उसके साथ साथ में इन्होंने हिंदी भी लिख रखी है। वैसे ये मेनली इंग्लिश में सारी चीजें बना रखी है, जैसे कि आप डायग्राम वगैरह देखेंगे वो काफी इंग्लिश में है, बट साथ साथ में इन्होंने हिंदी भी लिख रखी है। तो अगर आप इंग्लिश के साथ में थोड़े बहुत कंफर्टेबल है तो आपको इसको पढ़ने में कोई दिक्कत होगी नहीं, और आप इसको आराम से समझ जाएंगे। आप हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम किसी से भी है, आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ये नोट्स थे जो कि मुरनाल सर के थे, जो कि यूपीएससी 2024 को लेकर थे, प्रीलिम्स को काफी अच्छी तरीके से टारगेट करते हैं। इसके साथ में एक क्वेश्चन रहता है, क्या इन नोट्स को पढ़ने से पहले आपको बेसिक की जानकारी होना जरूरी है या नहीं है। देखिए, अगर आप मुरनाल सर के क्लासेस को नहीं लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इनके यूट्यूब पे जाइए, इन्होंने पुराने लेक्चर ले रखे हैं, तो वहां से आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि मुरनाल सर पढ़ाते कैसे हैं, वो समझ में आ जाएगा, तो आप इन नोट्स को समझ पाएंगे। इन सब के अलावा आपको बेसिक की नीड इसके लिए नहीं है, क्योंकि इस नोट्स के अंदर एनसीईआरटी शामिल है, एनसीईआरटी के अलावा इकोनॉमी सर्वे शामिल है, बजट शामिल है, करंट की जितनी भी अपडेट है, लाइक ये बैच आई थिंक सितंबर के आसपास शुरू हो रखा था, तो सितंबर तक की करंट की अपडेट भी इसमें शामिल है। तो इसके आगे की जो भी अपडेट है वो अगर आपको सीखनी है तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, अनअकैडमी पे मुरनाल सर हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लेते हैं करंट अफेयर्स के। वो आपको कंप्लीट करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इन सबके अलावा जो भी अपडेट होती है उसके हैंडआउट भी वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ के रूप में देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार यहाँ से पढ़ लिया, उसके बाद में वहां से आप करंट की अपडेट को भी ले सकते हैं। ये कंप्लीट मुरनाल सर के नोट्स के बारे में जानकारी थी। अब बात रहती है कि इसको अगर आपको बाय करना है तो आप इसको कैसे बाय कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये राजेश बुक स्टोर दिल्ली के यहाँ पर खड़े रह के वीडियो बना रहा हूँ। आपको आसपास में सोर्स सुनाई दे रहा होगा, आप शायद इसी बात से आभास लगा सकते हैं कि मैं किस जगह पे हूँ। अगर आपको इन नोट्स को मंगवाना है
तो आप इनको कॉल करेंगे, साथ साथ में आप इनको मैसेज भी कर सकते हैं। विद इन 24 आवर ये आपको रिप्लाई कर देंगे। आपको जिस भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आप उसका नाम लिखिएगा, हो सके तो आप मेरे इस वीडियो को भी भेज सकते हैं, वो खुद समझ जाएंगे कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा, आपको आपका एड्रेस भेजना होगा, और आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी गांव में हैं, किसी भी कस्बे में हैं, ऑल ओवर इंडिया, इवन आप अगर आउटसाइड इंडिया भी हैं तो आपको फॉरेन में भी ये डिलीवरी की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। इन सबके अलावा एक सवाल था कि काफी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि इनकी प्राइस वेरी करती है, कि कई बार किसी और जगह से कंपेयर करते हैं तो इनकी प्राइस कई बार ज्यादा देखने को मिलती है, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप इनकी हैंडआउट की क्वालिटी को देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे इसकी प्राइस हाई क्यों है। आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट बुक को इन्होंने पहले पिनअप कर रखा है, इसके बाद में इन्होंने टैप से इनको बाइंड कर रखा है और फेविकॉल से चिपका रखा है। समझ रहे हैं, ये बुक काफी मुश्किल से अगर आप इसको ढंग से पढ़ते तो फटेगी नहीं, और अगर ये फटेगी अगर आप इसको रफ यूज करते तो भी काफी लंबे समय तक चलेगी। इन सबके अलावा शुरुआत में रंगीन पेज देते हैं, पेज की क्वालिटी काफी अच्छी यूज करते हैं। आप किसी भी जगह पे देख सकते हैं कि आपको कहीं पर भी प्रिंटिंग एरर देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कंप्लीट पेज की जो क्वालिटी है वो एज ए प्रिंटिंग के माध्यम से आती है, उसी हिसाब से हो रखी है, फोटोकॉपी की तरह लगती नहीं है, एज ए प्रिंट की तरह प्रिंट लगती है। तो आप समझ सकते हैं प्राइस का ज्यादा होना क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है। और अगर आपको इसको अलग अलग पिलर में चाहिए, अगर आपको लगता है कि इसको 6 पिलर में अलग अलग चाहिए, 5 पिलर में अलग अलग चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इनको कॉल करके बता सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये वीडियो बनाकर आपकी जरा से हेल्प करने की कोशिश की है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस नोट्स को लेकर चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, हम वीडियो बनाएंगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।